जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जराम मरण मोक्षाय मामा श्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तदिदु कृत संज्ञात्म कर्म चाखिलम। अर्थात जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कर्म स्वयं जड़ होते हैं, कर्ता उसकी भावना के अनुसार उसे फल मिलता है। ऐसा समझना कर्मों को अखिल रूप से, संपूर्ण रूप से जानना हो गया है। कर्म को पता नहीं है कि वह कर्म है, शरीर को पता नहीं है कि वह शरीर है, मकान को पता नहीं है कि वह मकान है, यज्ञ को पता नहीं है कि वह यज्ञ है। क्यों? क्योंकि सब जड़ हैं, लेकिन कर्ता जिस भावना और जिस विधि से जो जो कार्य करता है, उसे वैसा वैसा फल मिलता है। किसी दुष्ट ने यदि आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में जाकर उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है, तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने आपको धमकी देता है और न चाकू दिखाता है, बल्कि चाकू से आपके शरीर की काट छांट करता है, फिर भी उसे आप फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है। उद्देश्य था मरीज को ठीक करना, ना कि बदला लेना। ऐसे ही आप भी अपने कर्मों का उद्देश्य बदल दो। आप भोजन बनाओ, लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बनाओ। परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओगी तो वह आपकी व्यवहारिक कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन परिवार वालों की, पति और बच्चों की गहराई में मेरा परमेश्वर है, ऐसा समझदार परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाओगी तो वह बंदगी हो जाएगा और पूजा हो जाएगा और मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। वस्त्र पहनो तो शरीर की रक्षा के लिए, मर्यादा के लिए पहनो। यदि मजा लेने के लिए, फैशन के लिए वस्त्र पहनोगे तो आवारा होकर घूमते फिरोगे, तो वस्त्र पहनने का कर्म भी बंधन कारक हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, यह तो ठीक है, लेकिन बड़ा होकर बेटा मुझे सुख देगा, ऐसा भाव रखोगे तो ये आपके लिए बंधन हो जाएगा। सुख का आश्रय ना लो, कर्म तो करो, कर्तव्य समझ कर करो, ये तो ठीक है, लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो कर्म कर्म ना रहेगा, साधना हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। कल्पना करो, दो व्यक्ति क्लर्क की नौकरी करते हैं और दोनों को 3-4 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है। एक कर्म करने की कला जानता है और दूसरा कर्म को बंधन बना देता है। उसके घर बहन आई तो 2 बच्चे को लेकर पति के साथ उसकी अनबन हो गई। वह बोलता है, एक तो महंगाई, 500 रुपए मकान का किराया है, बाकी दूध का बिल, लाइट का बिल, बच्चों को पढ़ाना, और यह आ गई 2 बच्चों को लेकर, मैं तो मर गया। इस तरह वह दिन रात दुखी होता रहता था। कभी अपने बच्चों को मारता, कभी पत्नी को आंखें दिखाता है, कभी बहन को सुना देता। वह खिन्न होकर कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और बंधन में पड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति के पास उसकी बहन 2 बच्चों को लेकर आई। वह कहता, बहन तुम संकोच मत करना, अभी जीजा जी का मन ऐसा वैसा है तो कोई बात नहीं। जीजा जी का घर भी तुम्हारा है और यह घर भी तुम्हारा ही है, भाई तुम्हारा ही है। बहन, भैया मैं आप पर बोझ बनकर आ गई हूँ। भाई, नहीं नहीं, बोझ किस बात का, तू तो 2 रोटी ही खाती है और काम भी कितनी मदद करती है मेरी। तेरे बच्चों को भी देख, मुझे मामा मामा बोलते कितनी खुशी होती है। महंगाई है तो क्या हुआ, मिलजुल कर खाते हैं, ये दिन तो बीत जाएंगे। बहन तू संकोच मत करना और ऐसा मत समझना कि तू भाई पर बोझ पड़ता है। बोझ बोझ क्या है, यह भी भगवान ने अवसर दिया है सेवा करने का। यह व्यक्ति बहन की दुआ ले रहा है, पत्नी का धन्यवाद ले रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और अपनी अंतरात्मा का संतोष पा रहा है। पहला व्यक्ति जल भून रहा है, माता की लानत ले रहा है, पत्नी की दुत्कार ले रहा है और बहन की बद्दुआ ले रहा है। कर्म तो दोनों सा एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक प्रसन्न होकर ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा है और दूसरा खिन्न होकर बोझ समझकर कर रहा है। कर्म तो वही है, लेकिन भावना की खिन्नता ने एक को सुखी तो दूसरे को दुखी कर दिया। अतः आप जैसे कर्म करते हो वैसे ही आपको फल मिलेगा। यह
कहानी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए ओम साईं राम।